आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना से वाकिफ कराना चाहता हूँ। एक घटना पिछले साल के रक्षाबंधन के दिन घटित हुआ था और यह घटना मेरे दोस्त के गांव में हुआ था। तो उसने ऐसी ऐसी बातें बताई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि आप लोगों को जब रक्षाबंधन के पास में आएगा तभी मैं इस घटना से आपको वाकिफ कराऊंगा, तो शायद कुछ सीख मिलेगी। हुआ क्या कि एक माँ के दो बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी थी। दोनों बच्चे बड़े हुए, जिसमें से जो लड़की थी वो बड़ी थी और बेटा छोटा था। तो माँ ने कहा बेटा से कि बेटा, हम लोगों के पास उतनी अच्छे पैसे तो नहीं, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, लेकिन बड़ी बहन की जो हो गई है उसकी शादी करना जरूरी है। तो आखिर क्या किया जाए। बेटा भी थोड़ा जानने समझने लायक हो गया था, लेकिन अभी कुछ पैसे नहीं कमा रहा था, आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। तो किसी ने उसे राय दिया कि अपना जो कुछ भी घर खेत जमीन है उसको बंधक रख करके अपनी बेटी की शादी कर दो। उसके बाद से जब लड़का कमाने लगेगा तो पैसे आएंगे तो सब छुड़ा लेगा। उन माँ बेटों ने मिल करके अपने सारे घर जमीन को बंधक रख करके अपनी बेटी के उस माँ ने शादी किया। बड़ी धूमधाम से शादी करने के बाद बेटी का घर बस गया, बेटी अपने घर पर रहने लगी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद लड़का जब काफी कर्ज में डूब गया तो लड़का बाहर कमाने जाता है, उसका बेटा, और काफी वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। क्योंकि शादी से पहले वह हर रक्षाबंधन को बड़े ही प्रेम से वह अपनी बहन से राखी बंधवाता था और दोनों में खूब अटूटी प्रेम रहता था। वह लड़का पैसे कमाने के लिए बाहर चला जाता है। लगातार 2 सालों तक कठिन मेहनत करने के बाद वह प्रण किया रहता कि मैं एक ही बार घर पर जाऊंगा और सब कुछ जितने सारे कर्ज लिए गए सब के सब मैं एक ही बार में खत्म कर दूंगा और अपनी बहन को इसका मैं तोहफा भी दूंगा। तो जब 2 साल बीत जाते, काफी अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, तो वह अपनी माँ को गिफ्ट लिया रहता है, काफी सारी चीजें लिया रहता है, अपनी बहन के लिए साड़ी भी लिया रहता है। लेकिन सोचता है कि घर जाए किस दिन जाए। तो क्यों ना सोचता है कि अगर मेरे को घर पर जाने है तो कुछ खास दिन चला जाए। तो विचार करता है कि रक्षाबंधन का दिन ही बहुत शुभ रहेगा और डायरेक्ट अपनी बहन के घर पर ही चलेंगे और वहीं पर जो राखी बनवाएंगे, मेरी बहन मेरे को राखी बांधेगी, उसके लिए जो साड़ियाँ लिए हैं, जो पैसे हैं, मैं उसको कुछ उपहार दूंगा खुशी खुशी। उसके बाद से मैं अपने घर पर चला जाऊंगा माँ के पास में। भाई बाहर से ही कमा करके स्टेशन पर उतरता है और स्टेशन से उसके बहन का जो घर रहता है काफी पास में रहता है। तो सोचता है कि आज की रात मैं बहन के घर पर ही गुजार लेता हूँ और कल सवेरे ही बहन राखी से बंधवा करके और अपने घर पर अपनी माँ से मिलने के लिए चल पड़ूंगा। और ठीक प्लान के मुताबिक ही उस लड़का ने स्टेशन पर उतरा, स्टेशन पर से उतर करके और घर अपने बहन के घर पर पहुंचता है। लेकिन जब वह अपने घर बहन के घर तक पहुंचता है तो उस समय काफी शाम हो जाती है। शाम होने के बाद वह अपने बहन के घर पर जाता है, दरवाजा को नॉक करता है। दरवाजा को नॉक करने के बाद घर में से उसकी बहन आती है, बहन का पैर छूता है, सलाम करता है और अपने बहन को कहता है, बहन देखो मैं कमा करके आया हूँ और बाहर से बाहर डायरेक्ट मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, और क्यों ना कल रक्षाबंधन है, कल तुम राखी बांध देना, उसके बाद मैं अपने फिर से माँ से मिलने के लिए अपने घर पर चलूंगा। चूँकि काफ़ी सारे कर्ज भी हैं, उस सबको जो है निपटाना भी है। अभी ये सब बातें करके और जो है वो भाई अपनी बहन को जो बैग लिया रहता है उस बैग को अपनी बहन को हैंड ओवर कर देता है। कहता है कि बहन इस बैग को ले जा करके अपने घर में कहीं सेफ जगह रख दो। और जैसे ही वह बहन उस बैग को ले जा रही थी घर में, तब तक जो बैग जो हाथ से छूट जाता है। जब हाथ से छूट जाता है तो उस बैग में से कुछ सामान गिर जाते हैं और जैसे बैग में से सामान गिरते हैं तो उस बैग के साथ साथ कुछ पैसे भी गिर जाते हैं जो उस बैग में ऑलरेडी उसके भाई ने खमा करके जो रखा था। और जब उसकी बहन ने उन पैसों को देखती है और बैग के अंदर भी देखती है कि काफ़ी पूरा बैग के अंदर भी पैसे भरे हैं, बाहर भी पैसे भरे हैं, उस बहन को उस पैसों पर लालच आ जाती है। और शाम को खिला पिला करके भाई सोया था कमरे में, उस बहन ने अपने पति से कहा, देखिए ऐसी ऐसी बात है, भाई अच्छा खासा पैसा कमा के आया है, उसके बैग में काफ़ी पैसे भरे हैं और क्यों ना अपने भाई को मार दें।
उसका पति कहता क्या बात कर, तुम अपने भाई को ऐसा काम करने के लिए बोल रही हो, अपने भाई को मर्डर करने के लिए बोल रही हो? कहती कि नहीं, अरे पैसा है, पैसा मिल जाएगा हम लोगों को, इतना पैसा तो जीवन भर कमाएंगे तो भी नहीं मिलेगा, इस वजह से भाई को मार करके पैसा ले लिया जाए, ऐसा प्लान बनाते हैं। उसके पति को भी ये बात सूझ जाती है कि हाँ ठीक है, पैसा रहेगा तो सब कुछ है। और दोनों के अंदर, पति पत्नी के बीच में, खास उसकी बहन, जो अपनी बहन थी उसके अंदर ये लालच आ गया। और आधी रात हुई थी, और आधी रात होने के बाद दोनों पति और पत्नी अर्थात बहन और जीजा दोनों लोग भाई के कमरे में प्रवेश करते हैं और भाई का पैर जो है उस चारपाई से बांध देते हैं, हाथ भी बांध देते हैं। और बिस्तर पर एक बहन जो है हाथ में कुछ हथियार लेकर के, नुकीली धारीदार चाकू लेकर के खड़ा हो जाती है। कहते देखो भैया, तुम मुझे माफ कर देना, चूंकि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे लाए हो, इस वजह से अगर मैं तुमको मार दूंगी तो मैं सारे के सारे वो पैसे ले लूंगी। भाई कहता है बहन, ये तुम मुझे मारने के लिए कर रही हो, और नहीं तो हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, जानते हैं, मानते हैं, अरे तुम सारे के सारे पैसे ले लो बहना, लेकिन मेरे को मार मत, मैं अपनी माँ का इकलौता हूँ, माँ पर क्या गुजरेगी, तुम खुद सोचो, तुम्हारी शादी के लिए सारे पैसे कर्ज ले गए थे, अभी तक वो दिया नहीं गया है, और वो सारे के सारे पैसे कर्ज के हैं, लेकिन तुम बहन पैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कमा के भर दूंगा, लेकिन मेरे को छोड़ दो। वह काफी उसका भाई गिड़गिड़ाता है, लेकिन तब तक मौका पाते ही उसके जीजा ने एक डंडा जो उसके सर पर मार देता है, बेचारा बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद पड़ा रहता है, तब तक फिर से उसे होश आता है। उसकी बहन ने देखा कि इसे फिर से होश आ गया, उसके पेट में चाकू घोंप करके, अधमरा करके रोड पर फेंक देते हैं। बेचारा मूर्छित अवस्था में रोड पर पड़ा हुआ। सुबह हो जाती, वहां पर काफी भीड़ लग जाती है, ये लोग तो यही जान रहे थे कि उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद सुबह में उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता, और हॉस्पिटल में उसे जब होश आता था, पूरा का सारा वृत्तांत का सुनाता है। और अपनी बहन और जीजा ने दोनों मिल करके उसके साथ जो कर्म किए उस सब चीजों को बयान कराता। पुलिस फौरन उनके घर पर जाती है, पहुंचती है, और उन दोनों को सजा मिलता है। तो ऐसी भी लालच देखिए बहुत बुरी बला है। कभी भी ज्यादा रकम ले करके अपनी बहन नहीं, किसी दूसरे भी घर के नहीं जाया जाता है। पैसा ऐसी चीज है, लालच आ जाता है, और कोशिश यही करना चाहिए कि लालच तो बहुत ही बुरी बला होती, लालच नहीं करें। इस वजह से मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि विश्वास उतना ही करो जितना उचित होता है, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है, धन संपदा ऐसा चीज है जो अपनों को पराया कर देता है, जो अच्छे अच्छे लोगों की नीयत को खराब कर देता है। इस वजह से ज्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वो खतरा होता है।